आज हम देखने वाले हैं टॉप 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। जैसे एसएससी हो गए, रेलवे हो गए, जो भी एग्जाम है उन सब के लिए जीके आती है, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। टॉप 10 प्रश्न जिनको हम राइट आंसर के साथ में उनके डिटेल के कुछ पॉइंट्स भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? चार ऑप्शन है हमारे। ए 1757, बी 1764, सी 1773, डी 1784। तो आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी कि ऑप्शन बी है 1764, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज एक साइड थे और उसके अगेंस्ट थे मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड। ये तीनों मिलके अंग्रेजों के खिलाफ इन दोनों के बीच में ये बक्सर का युद्ध हुआ था। ये आपको राइट ऑप्शन याद रखना है, 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च हुआ था? ए 1972, बी 1975, सी 1980, डी 1969। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1975 में आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च हुआ था। ये भारत का पहला उपग्रह था। सोवियत संघ ने इसको लॉन्च किया था, इतना याद रखना है। और इसरो के स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। इसरो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा अपना? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इतना याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपना, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए नेहरू, बी पटेल, सी राजेंद्र प्रसाद, डी अम्बेडकर। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, ये हमने देखा है। ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था, इतना याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए स्कर्वी, बी रिकेट्स, सी बेरीबेरी, डी एनीमिया। ऑप्शन बी हमारा रिकेट्स सही आंसर हो जाएगा। रिकेट्स की कमी, विटामिन डी की कमी से हमारा रिकेट्स रोग होता है। इसमें क्या होता है? हड्डियां टेढ़ी व कमजोर हो जाती हैं, बच्चों में ज्यादा असर होता है इसका, और सूर्य का प्रकाश जो होता है अपना मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, इतना हमको याद रखना है। आपको पता है विटामिन डी हड्डियों से रिलेटेड होती है और सूर्य के प्रकाश से हमको ये प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसके राइट आंसर हो जाएंगे कुछ ऑप्शन है। ए 1940, बी 1942, सी 1930, डी 1945। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को एग्जैक्ट डेट याद रखनी है, तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ये किसके द्वारा छेड़ा गया था? तो गांधी जी के द्वारा छेड़ा गया था, और गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई, यानी कि करो या मरो, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, ओजोन परत किस परत में होती है? ए ट्रोपोस्फियर, बी स्ट्रेटोस्फियर, सी मेसोस्फियर, डी थर्मोस्फियर। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन परत होती है। ये हमको क्या प्रदान करती है? यूवी रेस, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस जो होती है उनसे हमको सुरक्षा करती है। ये जमीन से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है और जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर ये ना होगी तो यूवी रेस हमको नुकसान करेंगे और कैंसर जैसी बीमारियां पैदा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था? ए यूपी, बी बिहार, सी एमपी, डी बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था। ठीक है, प्राचीन शिक्षा केंद्र था ये, जो जला दिया गया था, और गुप्त काल में इसका विकास हुआ था। यहाँ पर विदेशी छात्र भी आते थे। ठीक है, इतना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ए 1935, बी 1947, सी 1950, डी 1920। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है।
इसकी एग्जैक्ट डेट याद रखनी है तो 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना हुई थी। ये भारत का केंद्रीय बैंक है, यानी कि पूरी इंडिया का एक बैंक, ठीक है, मतलब बैंकों का सबसे बड़ा। इसका मुख्यालय याद रखो आप, इसका मुख्यालय है मुंबई में, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? ए 1919, बी 1920, सी 1930, डी 1915। इसका राइट आंसर है ए 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। एग्जैक्ट डेट है हमारी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? अमृतसर में। किसके द्वारा कराया गया था? जो जनरल डायर है, उसमें एक बाग था, उसमें जिंदा लोगों को गोली से मार दिया गया था, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है इनमें से? ए जनगण मन, बी वंदे मातरम, सी जय हिंद, डी सारे जहां से अच्छा। इसका सबको पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, और जो जनगण मन है वो हमारा राष्ट्रीय गान है, इतना सबको याद रखना है। बंकिम चंद्र के द्वारा ये लिखा गया था वंदे मातरम, और आनंद मठ से लिया गया था। 1950 में इसको मान्यता मिली थी, ठीक है, लिखा पहले गया था लेकिन 1950 में इसको मान्यता मिली थी राष्ट्रीय गीत की, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ये हमारे टॉप 10 प्रश्न थे, ठीक है, और ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताई थी, काफी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, आप इनको पढ़िए, पीवाई की एग्जाम लगाइए, और उनसे भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।